बार एक बूढ़े पिताजी थे। वो मरने लगे। मरने से पहले उन्होंने अपने बच्चों के नाम वसीयत लिखी। वसीयत में लिखा, मेरे संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को मिले, मेरे संपत्ति का 1/4 हिस्सा मेरे छोटे बेटे को मिले और संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरी छोटी बेटी को मिले। और यह लिखकर वो चल बसे। अब उनकी जब मौत हो गई तो दूसरे दिन पंच बुलाया गया। संपत्ति का बंटवारा करना था। बच्चों ने वसीयत लिया, पंच को बुलाया कि संपत्ति का बंटवारा किया जाए। संपत्ति पता किया गया तो मालूम पड़ा 19 ऊँटें हैं। संपत्ति में कोई घर नहीं, कोई बार नहीं, कोई भी पैसा धन दौलत नहीं है। क्या है? 19 ऊँटें हैं। अब 19 ऊँट का बंटवारा कैसे हो? 19 ऊँट का आधा कैसे होगा? बड़े बेटों को आधा देना था, छोटे को 1/4 और बेटी को 5वां हिस्सा देना था। पर 19 ऊँट का आधा कैसे होगा? कोई धन दौलत तो है नहीं, कोई सामान तो है नहीं कि आधा करके दे दिया जाए। ऊँट हैं, ऊँटों का बंटवारा कैसे हो? पंच सुबह से शाम हो गया, उपाय ढूंढते रहे। किसी ने कहा 1 ऊँट बेच देते हैं, उसका जो पैसा मिलेगा तीनों में बांट दो, फिर 18 ऊँट बचेंगे, उसका आधा हो जाएगा। पर बड़े बेटे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। पिताजी ने जो भी लिखा है वसीयत के हिसाब से ही होगा। अब पंच हैरान हो गए। सुबह से शाम हो गया, बंटवारा नहीं हुआ। बोला चलो कल सुबह फिर ट्राई करेंगे। सुबह पर फिर पंच बैठी। बड़े बड़े विद्वान को बुलाया गया, गणितज्ञ बुलाए गए। बहुत सारे विद्वान आए, सबने जुगाड़ किया, पर बंटवारा संभव नहीं हो पाया। 19 का आधा कोई भी नहीं कर पाया, क्योंकि 19 का आधा करना बिल्कुल भी नामुमकिन है। अब यही सब चल रहा था, तभी उधर से एक विद्वान ऊँट लेकर जा रहे थे। उनके पास एक ऊँट था, वो लेकर जा रहे थे। उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ पे? लोगों ने बताया कि बंटवारा हो रहा है, 19 ऊँट हैं और इसमें बड़े बेटे को आधा देना है वसीयत के हिसाब से, छोटे बेटे को 1/4 हिस्सा और बेटी को 5वां हिस्सा देना है। पर बंटवारा कैसे करें? उन्होंने पूछा किसका है, कौन है, पिताजी का नाम क्या है? तो पिताजी का फला नाम है। अरे वो तो मेरे दोस्त हैं। एक काम करिए, दोस्त के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। मेरा ऊँट है, उसको ले लीजिए, मेरा ऊँट मिला के 20 हो जाएगा, फिर तो बंटवारा हो जाएगा। लोगों ने कहा ठीक है। उन्होंने अपना ऊँट दे दिया। अब 20 ऊँट हो गए। 20 ऊँट हो गए तो 20 का आधा 10, बड़े बेटे को 10 दे दिया गया। अब 20 का 1/4 हिस्सा 5 होता है, तो 5 छोटे बेटे को दे दिया गया और 20 का 5वां हिस्सा 4 ऊँट, 4 ऊँट बेटी को दे दिया गया। टोटल कितने ऊँट हो गए? तो आधा हिस्सा 10, 1/4 5 और 5वां हिस्सा 4, टोटल 19 ऊँट हो गए। अब 1 ऊँट बच गया। उन्होंने कहा ठीक है, 1 ऊँट बच गया, मैं अपना लेकर जाता हूँ। वो लेकर निकल गए। इस तरह से बंटवारा भी हो गया और सज्जन पुरुष का ऊँट भी बच गया। दोस्तों, वो 20वां ऊँट कोई और नहीं, भगवान कृष्ण है। जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 तत्व हैं और 4 हमारे अंतःकरण हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और जमीन और 4 अंतःकरण मिलकर 19 होते हैं। 20वां भगवान कृष्ण है। जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक पूरा नहीं होता है, तब तक हम पूरा नहीं हो पाएंगे। कोई भी बंटवारा पूरा नहीं हो सकता है, ना ही हमारा जीवन पूरा हो सकता है। इसलिए 20वें का मिलना बहुत ज़रूरी है। उस 20वें के बिना सारा 19 कोई मतलब नहीं रखता है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि आप 19 के चक्कर मत पड़िए, वो 20वें के चक्कर में पड़िए, भगवान कृष्ण के चक्कर में पड़िए, उनको याद कीजिए। आपका जीवन बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। राधे राधे।